सीएम मनोहर लाल ने की हर खबर हरियाणा न्यूज की लॉन्चिंग। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी समेत कई हस्तियां रही मौजूद। सीएम ने ट्वीट कर चैनल के समस्त स्टाफ को दी बधाई। कहा, नया न्यूज चैनल अहम खबरों को बिना पक्षपात के लोगों तक पहुंचाने का करेगा काम। रोहतक में किसानों ने सरकार पर लगाया आरोप। अनाज मंडी में धान की खरीद नहीं होने से किसान नाराज। कहा, सरकार समय पर नहीं खरीद रही अनाज। डीएपी खाद बना किसानों का सरदर्द। किसानों ने कालाबाजारी करने का लगाया आरोप। खाद की कालाबाजारी को बंद करने की मांग। नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साधना टीवी ग्रुप के नए चैनल हर खबर हरियाणा का दिल्ली में शुभारंभ किया और ट्वीट कर चैनल की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मुझे विश्वास है कि साधना टीवी ग्रुप का यह नया न्यूज चैनल प्रदेश की प्रत्येक महत्वपूर्ण खबरों को बिना पक्षपात के लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। वहीं प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी हर खबर हरियाणा चैनल की लॉन्चिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुझे विश्वास है कि नया न्यूज चैनल प्रदेश की महत्वपूर्ण खबर को लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। तो मूलचंद शर्मा भी शामिल होने के लिए पहुंचे। उन्होंने हर खबर हरियाणा की टीम को ट्वीट कर बधाई दी है। वहीं बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने भी हमारे चैनल की लॉन्चिंग में शिरकत की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अच्छी पत्रकारिता के साथ हरियाणा की जनता का विश्वास जीतने में हर खबर हरियाणा कामयाब हो। इस कामना के साथ चैनल की पूरी टीम को नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई। T20 वर्ल्ड कप के भारत पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान की जीत पर पटाखे बजाने वालों को गद्दार की संज्ञा देते हुए हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। दरअसल दुबई में हुए भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में पाकिस्तान की जीत पर देश में पटाखे बजाकर जश्न मनाने वाले लोगों पर कटाक्ष करते हुए अनिल विज ने कहा कि खेल है, खेल में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन भारत के हारने पर जो भारत में खुशियां मनाकर पटाखे छोड़ते हैं, ऐसे लोगों का डीएनए भारतीय नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा कि संभल कर रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मोहम्मद शमी हम सब तुम्हारे साथ है। उस पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा कि हम अपने सभी खिलाड़ियों के साथ है। एक बात हमें इस खेल है, खेल में हार जीत होती रहती है, लेकिन भारत के हारने से जो भारत में खुशियां मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, उनका डीएनए भारतीय नहीं हो सकता। संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। मुफ्ती ने कहा है कि कुछ कश्मीरियों से द्वारा पाकिस्तान की जीत पर पटाखे बजाना, इससे किस बात का विरोध है? मैं महबूबा मुफ्ती का तो अपना डीएनए डिफेक्टिव है, उसको सिद्ध कर रहा है कि वो भारत में रहकर कितनी भारतीय है। राहुल गांधी ने कहा कि मोहम्मद शमी के साथ है, मोहम्मद शमी को ट्रोल किया जा रहा है। नहीं, हम अपने हर भारतीय खिलाड़ी के साथ हैं। है एक बात हमें इस हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के प्रोग्राम में पहुंची बड़खल से विधायिका सीमा त्रिखा ने न्यूज चैनल हर खबर हरियाणा की तारीफ करते हुए कहा कि अभी 24 घंटे भी न्यूज चैनल को लॉन्च हुए नहीं हुए हैं और हरियाणा के हर कोने कोने में नेटवर्क फैल चुका है। सुबह से जितनी जगह भी मैं गई, हर जगह हर खबर के पत्रकार मिले हैं। साथ ही उन्होंने बाल कल्याण परिषद के कार्यक्रम की प्रशंसा की और कोरोना नियमों का पालन करते हुए प्रोग्राम करने की हिदायत भी दी। इस मौके पर हमारे संवाददाता बीडी कौशिक ने उनसे बातचीत की है।
मैं हर खबर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। अभी से 24 घंटे नहीं हुए हैं लॉन्च हुए हुए, और मैं हर खबर की तेज़ी देख रही हूँ कि फरीदाबाद में आज मैं जहाँ भी जा रही हूँ, मुझे वहाँ हर खबर का कोई ना कोई न्यूज़ को कैच करने के लिए पूरी टीम वर्क जो है वो बहुत एफिशिएंटली काम कर रही है। मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी की बात दोहराती हूँ, सब पे नज़र रखें, हम पे भी पैनी नज़र रखें। हम खुद भी कहते हैं हमारे पर भी पैनी नज़र रखें, क्योंकि आपके द्वारा बताई गई कमी हमें सुधरने का मौका देती है और हम उसे सुधार करने के लिए तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत बधाई हर खबर। खुले में नमाज पढ़ने को लेकर संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने जिला उपायुक्त से मुलाकात कर इस पर रोक लगाने की मांग की है। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि इस बारे में वो कई बार अधिकारियों को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वो आज उपायुक्त से मिलकर इस बारे में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और यदि खुले में नमाज को लेकर माहौल बिगड़ता है तो इसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। सोनीपत में विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की जीत के बाद देश के कई हिस्सों में लोगों के जश्न मनाने की घटनाओं से रोषित कच्चे क्वार्टर बाजार एसोसिएशन के दुकानदारों ने मंगलवार को पाकिस्तान और देश के गद्दारों का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शहर के कच्चे क्वार्टर बाजार से पाकिस्तान के खिलाफ शव यात्रा भी निकाली गई। सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को, अपने भारतवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सभी का काम फले फूले, सभी खुशहाल हो। तो ये आज का हमारा प्रदर्शन है, इसका ये मेन मकसद है, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है उसमें कुछ लोग हमारे हिंदुस्तान के मिले हुए हैं। वो कहीं भी हो सकते हैं, हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में। अब जो ये मैच जीता है पाकिस्तान, उसकी खुशी में श्रीनगर में बहुत बवाल मचाया गया, बम पटाखे फोड़े गए। किसान आंदोलन के 11 महीने होने और लखीमपुर खीरी में हुई घटना के विरोध में आज जिला मुख्यालयों पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। इसमें खाद की कालाबाजारी और धान की खरीद में देरी का मुद्दा भी उठाया गया। वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी और मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग को लेकर किसानों ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा कल सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच विरोध का आह्वान किया गया है, जिसके बाद राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। 11 महीने हो गए हैं किसानों को बैठे हुए। सरकार किसानों के वहाँ बैठे हुए 3 काले कानूनों के खिलाफ किसान बैठे हैं। सरकार ना तो अपने आप रद्द करना चाहती, ना किसानों से बात कर। और आज मुख्य मुद्दा लखीमपुर खीरी की घटना का है। केंद्रीय मंत्री जी ने आज तक इस्तीफा नहीं दिया और वो जांच को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसे में लोकतंत्र और संविधान दोनों चीजें खतरे में हैं। और तीसरा किसान, लोकतंत्र, संविधान और किसान सभी तीनों खतरे में है और सारा देश खतरे में है। इसको बखूबी दिखाने के लिए, सरकार के कानों तक आवाज तक बुलाने के लिए, बताने के लिए संयुक्त मोर्चा ने जो आह्वान किया है उसके अनुसार हम यहाँ बैठे हैं। किसानों के साथ लूट मार चल रही है और कल भी हमने कुरुक्षेत्र के अंदर कई जगह पे छापेमारी की थी। प्रशासन को साथ लेकर के कई का लाइसेंस भी रद्द किया गया है।
और ये जब तक इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ये लूट मार बंद नहीं होगी। हरियाणा सरकार भले ही दावा कर रही हो कि किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा और किसानों के लिए मंडी में फसल खरीद को लेकर कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन किसानों के आरोपों को देखते हुए ऐसा लगता है कि सरकार के सभी दावे केवल कागजों पर ही सीमित है। किसानों का कहना है कि धान की खरीद समय पर नहीं हो रही है, ऐसे में किस तरह से उनकी आय दोगुनी हो पाएगी। ये हाल रोहतक अनाज मंडी का है। हालांकि मार्केट कमेटी के अधिकारियों का दावा है कि किसानों के लिए हर तरह से बेहतर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर करीब मंडी में, अनाज मंडी रोहतक में 18 वाटर कूलर है और 5 कवर्ड शेड है। ठीक है, और किसानों के लिए हमने रेस्ट हाउस की सुविधा कर रखी है। साथ में कैंटीन है जहाँ पे नॉमिनल वैल्यू पे 10 रुपये में किसानों को खाना प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सफाई की व्यवस्था प्रॉपर है। प्रतिदिन हम सफाई की व्यवस्था के लिए ठेका दिया हुआ है, जिसमें सफाई की व्यवस्था हो जाती है। इसके अलावा अभी तक धान या बाजरे की कितनी मंडी में आवक हुई और कितनी परचेज? अभी तक मंडी में पीआर धान आया है करीब, जिसकी सरकारी खरीद है, वेयर हाउस के द्वारा उसकी खरीद की जाती है 60,360 क्विंटल। और बाजरा जो प्राइवेट बिक रहा है वो आया है करीब 15,324 क्विंटल। ठीक है जी, और लगभग पीआर जो है 54,000 क्विंटल की खरीद की जा चुकी है। सरकार दावा कर रही है एक दाना खरीदेंगे, जब हम जमींदार हाँ अपनी ट्रेली लेकर वहाँ 4-5 दिन में यहाँ से जो गवर्नमेंट दावा कर रही है कि भाई हम 17% मोस्टर ले आएंगे, ये बिल्कुल गलत है, झूठा है। 12% 13% मोस्टर होगा तो ले लें, ऊपर 1% मिले, ये जमींदार के साथ नाम साथ होगा। सरकार फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? मोस्टर यहाँ पर सुखाने पड़ते धान, 2-3 दिन 4 दिन लग जाते हैं, इससे परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। हरियाणा में आई तीसरी सीरो सर्वे की रिपोर्ट के नतीजे सुकूनदायक है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा में कोरोना की तीसरी लहर आई भी तो ये घातक साबित नहीं होगी। हरियाणा में सितंबर में एंटीबॉडी जांच के लिए 36,520 सैंपल लिए गए थे और अब उस सीरो सर्वे की रिपोर्ट आ गई है। इस तीसरे सीरो सर्वे के मुताबिक 76.3% लोगों में एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। इस दौरान धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 85% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है। मैं अभी सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि जो ये 85% है, हमारे 100% होना चाहिए था, 100% से। तो अभी हमारी जो जनता है कुरुक्षेत्र की, वो जो वैक्सीनेशन का हमारा टारगेट है, कवरेज जो है वो 80% लोगों को फर्स्ट डोज लगी है, जो जिसमें अभी 20% लोग ऐसे हैं जिनको नहीं लगी। तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो शीघ्र अतिशीघ्र अपनी पहली डोज लगवाएं। और जो सेकेंड डोज है वो 31% लोगों को लगी है, जो कि काफी कम है समय के अनुसार। और हमारे पास ऐसे जो कोविन पोर्टल से हमें डाटा मिला है, हम 76,000 लोग ऐसे हैं जिनकी ड्यू बन चुकी है। तो मेरी उन सभी लोगों से ये आग्रह रहेगा कि वो अपना, उनका टाइम सेकेंड डोज का हो चुका है। कोविड जो कोवैक्सीन है उसका 28 डेज का टाइम है और जो कोविशील्ड है वो 84 डेज के बाद लगती है। तो इन सभी लोगों से निवेदन है कि ये अपना पूर्ण टीकाकरण करवाएं। मैंने टीका लगवाया हुआ है और मैं सभी को यही कहूँगी कि आप भी टीका लगवाएं। कोरोना का टीका बहुत सेफ है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम भी सेफ हैं, आप भी सेफ रहो। और जितना आप जल्दी टीका लगवाएंगे आप भी सेफ रहोगे और दूसरों को भी सुरक्षित रखोगे। वहीं राज्य में डीएपी खाद किसानों के लिए सरदर्द बना हुआ है। किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान है। तो वहीं परेशान किसानों ने नरवाना के आज वो सिटी थाना पहुंचे। किसानों ने ब्लैक में खाद बेचने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि डीएपी खाद की कालाबाजारी पूरी तरह से बंद होनी चाहिए।
हम तो व्यवस्था बनाने के लिए आए हैं, अभी सुचारू रूप से काम कर। दरबाना में डीएपी खाद की किल्लत को लेकर आज भारी संख्या में किसान यहाँ एकजुट हैं। किसान यहाँ पर सिटी थाना में भी गए, पुलिस के समक्ष भी गुहार लगाई, लेकिन उन्हें खाद अवेलेबल नहीं हो रही है। हमारे साथ खुद किसान है, आइए बात करते हैं क्या परेशानियाँ उन्हें। आप कहाँ से, क्या नाम है आपका, क्या समस्या क्या? कल भी आए जनाब, आज भी आए, तो सवेरे 7 बजे लाइन में लगे। वो आदमी वो ड्यूटी वाला है, ये शटर बंद करके अंदर खाद देगा दूसरे किसानों ने, व्यापारियों ने, और किसान ये ना शटर भी नहीं खोला। 1:30 बजे शटर तक भी शटर बंद है। आप तक भी देख लो शटर बंद है। मांग क्या है अपनी मांग ये कर्मचारी है, ये रात को खाद बेचे, इनकी बदलाव हार की मांग है। क्या नाम है? सत्यवाल है जी। हार की मांग है। कौन से काम से? काम से। क्या समस्या क्या आ रही है? हार को नहीं मिल रही है। खाद आ नहीं रही, क्या दिक्कत है? आ नहीं रही, मिल रही। हमें गाँव शहर है, हमें काल भी लाइन में लगे रहे और हमारे आधार कार्ड जमा करा रखे इन्होंने, और खाद किधर पड़े और रात में भी खाद इन्होंने सारा का सारा 2 नंबर में बैठे हैं। जिम्मेदार बैठे, जिम्मेदार किसान बैठे हैं, इतने बहुत ज्यादा है और गवर्नमेंट कर रही है। मजाक पुलिस प्रशासन के पास गए आप? काल भी गए थे और रात भी पकड़ाया, उनका कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई है नहीं, हमें मानो खाद मिलना चाहिए, चाहे उनका कार्रवाई होगी। 1 नंबर आधार कार्ड जमा करा दिए, आदमी मिल रहे, खाद मिल रहे, रात में बाजार करते पाए, वीडियो बना के मैं बगलपुर से होगी। कल 10:30 घंटे लाइन में खड़े हो गए, 7 साढ़े 7 बजे आधार कार्ड जमा हुए और मेरे काम में 5 घंटे गए थे और अब तक दुकानें खोल रही थी और रात कर्मचारी चोरी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही, भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही, भीड़ कंट्रोल का प्रशासन का काम है करना। डीएपी खाद के लिए सभी किसान खड़े हैं आज, जो आज 4 दिन से ऐसे ही सुबह आते हैं और शाम को घर चले जाते हैं। किसी के लिए कोई खाद नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ पे आज 11 बजे आके इन्होंने ये शटर उठाया, सुबह 6 बजे से जिम्मेदार थे और वो भी हमने एसडीएम साहब के गए, सिटी थाना गए, मुलाजमों के कहने के बाद फिर जाके ये डीएपी खाद को लेकर बताया था भी डीएपी खाद का कोई इश्यू है, खाद वैसे शॉर्टेज है और यहाँ मार्केट में इनका इसको सेवा केंद्र है, तो यहाँ पर इनका भी मेरे पास फोन आया था लाइन ऑर्डर इश्यू करने। तो हम तो व्यवस्था बनाने के लिए आए हैं, अभी सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। खाद्य किसानों में जिनका इशू ये था जिनके आधार कार्ड पहले जमा है पहले उनको दीजिए। जी किसान ज़्यादा संख्या में इकट्ठे हो गए थे, इस करके इनको समझा दिया कि आप सुचारू रूप से लाइन में। किसान काफी संख्या में सिटी थाना में भी गए थे, उसके बाद आप यहाँ मौके पर पहुँचे हैं? करते हैं, मतलब अपनी समस्या को लेकर थाने में बुलाना उनका बनता ही है। गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये ताजा मामला वेस्टर्न रोड से सामने आया है, जहां बेखौफ अपराधियों ने तमंचे के बल से शराब की दुकान से लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया। इसके साथ ही बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायरिंग भी की। 9 साढ़े 9 बजे जी 3-4 बदमाश आए और हमारे सेलमैनों के ऊपर गोली गाली चला दी और 2-3 गोली तो ये निशान भी है और 50-60 हज़ार रुपये हमारे कैश थे ले लेंगे। रात को 9:30 बजे आए थे। पहले एक बंदा आया, उसने बियर मांगी, 500 रुपये दिए। उन्होंने बियर निकाली, 500 रुपये काट दिए। 3 आदमी आरो आए, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दिया और एक अब जो अंदर आ गया। लखीमपुर खीरी में हुए हादसे को लेकर किसानों में अभी तक रोष देखने को मिल रहा है। वही हादसे को लेकर किसानों ने पहले रेल जाम किए थे, तो आज किसानों ने सभी जिलों के उपायुक्त कार्यालय में धरना दिया। इसी बीच उन्होंने उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा। उनकी मांग है कि इस घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए, सजा दी जाए। साथ ही उनका कहना है कि खेतों में सब्जियों को बोना शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए उन्हें डीएपी और एनपीए की जरूरत है, लेकिन वो उन्हें नहीं मिल पा रही है। इन्हीं मांगों को लेकर किसान आज ज्ञापन सौंपने के लिए उपायुक्त कार्यालय में पहुंचे थे।
किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद। किसानों की हत्या करने वाले मंत्री को अरेस्ट करो। आज यहाँ डीसी दफ्तर में इसलिए इकट्ठे हुए हैं, यूपी के लखीमपुर खीरी में जो बीजेपी के मंत्री के बेटे द्वारा किसानों की और सिविलियन की जो नरसंहार हत्या की गई है, उसके खिलाफ राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वहाँ का जो अजय मिश्रा है, उसने कुछ दिन पहले हत्याकांड से एक मैसेज दिया था लोगों को उकसाया था भी आप मुझे सिर्फ मंत्री न समझे, मंत्री के अलावा जो मेरी पिछली पृष्ठभूमि है उसके बारे में भी जानो। अगर मैं उस पर आ गया तो आपको लखीमपुर छोड़ना पड़ेगा। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद। किसानों की हत्या करने वाले मंत्री को अरेस्ट करो। एशिया की सबसे बड़ी प्लाईवुड इंडस्ट्री में आने वाले कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होने वाला सफेदा पॉपुलर मंडी में ना जाकर सीधे फैक्ट्रियों में पहुंच रहा है, जिससे करोड़ों के राजस्व को चूना लग रहा है। विभागीय अधिकारी खुद मानते हैं कि पहले जहां 1000 से ज्यादा ट्रॉलियां हर दिन फीस कटवा रही थी, तो वही मात्र 60 से 70 ट्रॉलियां मंडी में आ रही है। बता दें कि इस मंडी में पहले भी फर्जी गेट पास को लेकर करोड़ों का घोटाले का पर्दाफाश हुआ था। सरकारी राजस्व को चूना ना लगे और जाम की स्थिति भी ना बने, इसलिए सरकार ने सहारनपुर कुरुक्षेत्र रोड पर लगने वाले जाम से बचाने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से मंडोली गांव में लक्कड़ मंडी बनाई थी और ये प्रावधान किया था कि जो भी सफेदा और पॉपुलर की ट्राली और ट्रक आएंगे वे इस मंडी से आएंगे। ऐसे में सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या विभागीय अधिकारी गहरी नींद में सो रहे हैं। एशिया का प्रसिद्ध प्लाईवुड उद्योग यमुनानगर में है। देश विदेश में सप्लाई होता है यहाँ से प्लाईवुड के लिए कच्चा माल है, अलग अलग राज्यों से आता है, साथ लगते हरियाणा के जो राज्य हैं वहां से आता है। ट्रैक्टर ट्रालियों में भरकर आता है यह सामान और उसी से यातायात जो व्यवस्था है वो चरमरा जाती है। सुबह सवेरे जाम लग जाता है, लोग यहाँ से निकलते हैं तो घंटों उन्हें अपने स्थान पर पहुँचने में लग जाते हैं। क्या है कि वहाँ पे इसलिए नहीं, क्योंकि वहाँ पे सरकार के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वहाँ पे हर ट्रॉली की बोल्डी करवाई जा सके। तो वहाँ पे ट्रॉली आती है, कुछ ट्रॉली चली जाती है, कुछ ट्रॉली वहाँ पे रह जाती है। तो वो पूरा दिन जो है ना वो निकल जाता है। पूरा दिन जाम इसलिए भी लगता है कि क्योंकि वहाँ से एकदम से जैसे सुबह की 2 घंटे की मंडी होती है, वो लेने वाले भी वहाँ आते हैं, देने वाले भी वहाँ आते हैं। कुछ वहाँ पे जैसे ट्रॉलियों में माल आता है उनको आगे पीछे करने में भी समय लगता है। तो क्या है कि वो जैसे ट्रॉली एकदम बिक के निकलती है, 8 से 10 बजे तक का वो टाइम होता है, तो उस समय जाम लगने की वो बनी रहती है। कुरुक्षेत्र के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक धीरज कुमार सेतिया ने सोमवार को जिला पुलिस का कार्यभार संभाल लिया। पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर सलामी गार्ड द्वारा पुलिस अधीक्षक को सलामी दी गई और गुलदस्ता देकर पुलिस अधीक्षक का स्वागत किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ने पदभार ग्रहण करने के बाद पुलिस मुख्यालयों पर तैनात सभी अधिकारियों और शाखा प्रभारियों की बैठक ली। अपने कार्यालय के सभी प्रभारी शाखाओं से रूबरू होते हुए सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का परिचय लिया गया। साथ ही पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय में चलने वाली गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए हिदायत भी दी गई है। तो नए पुलिस अधीक्षक धीरज कुमार बन चुके हैं। कुरुक्षेत्र में उन्होंने अपना पदभार संभाला है। पदभार संभालते ही वो एक्शन मोड में दिखाई दिए। उन्होंने वहां पर मौजूद अधिकारियों की बैठक ली है। अधिकारियों से वो रूबरू हुए। उन्होंने सभी मौजूद वहां पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का परिचय लिया है। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय में चलने वाली गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए हिदायत भी दी है।
बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज और आईएएस अधिकारी आयुष सिन्हा के वीडियो की जांच शुरू हो गई है। आज करनाल में पूर्व जस्टिस एसएन अग्रवाल पहुंचे, जिन्होंने किसानों के बयानों को रिकॉर्ड किया। रिटायर्ड जज सोमनाथ अग्रवाल ने मीडिया के सामने कहा कि आज हमने मूनक गांव के 7 गवाहों को बुलाया था। 6 गवाहों ने अपने बयान दर्ज करवाए हैं। वहीं इन गवाहों के बयानों के बाद जो नाम निकल कर आएंगे उन अधिकारियों को बुलाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि करनाल के मामले को 4 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। करीब 35 किसानों की गवाही ली जाएगी। किसानों ने कहा कि हमें जितनी बार भी बुलाया जाएगा हम जांच में सहयोग करेंगे। ये है कि हमने ना जो हमारे को जो लिस्ट दी थी 35 विटनेसेस की लिस्ट दी थी डीसी साहब ने और एसपी करनाल ने, इसलिए कि ये आदमी उस वक्त प्रेजेंट थे या इन्होंने वाक़ा देखा या ये उसके विक्टिम हुए, तो हमने उनको फिर 6 गवाह करके पर डे के हिसाब से रख लिए थे। उन्होंने सर ऐसा ही पूछा है जो उस दिन लाठीचार्ज हुआ ना 22 अगस्त को शायद, तो उनके बारे में पूछा है भी उसमें पुलिस का रवैया कैसा था, कितने किसान थे और पुलिस कितनी थी वहाँ पे, पुलिस ने जाति कितनी की है, या आपने उनके ऊपर लाठी कोई दोबारा चलाई है या नहीं चलाई, इसके बारे में पूछा था। अभी आप क्यों गए थे वहाँ प्रदर्शन करने के लिए, तो वो सारी बातें बताई हैं हमने। आयुष सिन्हा के बारे में उन्होंने नहीं पूछा, हमने खुद उनको बताया है कि जैसे जैसे उनकी रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी उसके बारे में जानकारी करवाई है। बीते दिन हरियाणा में हुई बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। किसान अब केवल शासन और प्रशासन से मुआवजे की आस लगाए बैठे हैं, जिसके चलते जिला भर में बरसात और ओलावृष्टि से खराब हुई हजारों एकड़ की बर्बाद फसल का मुआवजा देने की मांग को लेकर कई गाँव के किसान मंगलवार को झज्जर पहुंचे। यहाँ उन्होंने एसडीएम शिखा से मिलकर बर्बाद फसलों की उचित मुआवजा देने की मांग की है। किसानों का कहना था कि उन्होंने बड़ी मेहनत से सरसों की फसल की बिजाई की थी और धान की फसल उनकी पककर तैयार थी, लेकिन बीते दिन हुई बारिश और ओलावृष्टि ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। कौन से गांव से हो? खेत के अंदर समस्या ये है भाई, अब हमारे गांव में मतने लगभग 3000 एकड़ जमीन है जो पूर्णतः पहले भी डूबी हुई थी। पहले बारिश में खेती खराब हो गई थी और जब ये फसल का जब लास्ट टाइम आया, जब लोगों ने माड़ पे उठा रखी थी जमीन, ये जो प्रति किला 30,000 रुपये किला उठा रखा था। किसान का जब ये था भाई पक्के खेती तैयार हो गई थी और जब उसका निकलने का समय हो गया था तो उस टाइम बारिश ओलावृष्टि से फसल बिल्कुल नष्ट हो गई और किसान अपने लास्ट स्तर पे है, बिल्कुल मिट्टी में मिलने के कगार पर है। धान बर्बाद कर दिया, पता ही खत्म 100 कौन सा गांव से हो? मतनेल गांव है। कितने एकड़ में? 13 एकड़ में था मेरा। अच्छा, और कुल मिला के सारे? कुल मिला के मेरा ख्याल में कितना हुआ भाई? ये 500 किला ज्यादा मतलब बर्बाद कर रहा था। सारा दिल जाना हुआ। कौन से गांव से हो? खेत के अंदर से और कर्जा उठा के खेती से। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली खबर नारनौल से है। आपको बता दें कि नारनौल के गांव खेरौली निवासी बिमला हत्याकांड में कोर्ट ने आज राजस्थान और हरियाणा के वांछित गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उसे सोमवार को दोषी करार दिया गया था। मामले की सुनवाई सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। इस मामले में सुनवाई के दौरान 19 लोगों की गवाही हुई। कोर्ट ने पपला को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। मालूम हो कि विक्रम उर्फ पपला पर बिमला के भाई महेश और उसके बेटे संदीप की हत्या का आरोप था। पपला इस मामले में राजीनामा करना चाहता था। देश भर में आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 3 घंटे के लिए धरना दिया गया। हरियाणा के यमुनानगर में भी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर धरना दिया गया। वहीं इस मौके पर किसान नेता हरपाल सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया है। उनके खिलाफ 120B में मुकदमा दर्ज है।
इस पद पर रहते हुए जांच और कार्रवाई को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त कर गिरफ्तार करना चाहिए। आंदोलन को हमारे आज 11 महीने हो गए हैं। दिल्ली सीमाओं पर बैठे हुए 11 महीने हो गए हैं। आज का धरना जो लखीमपुर खीरी में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री द्वारा जो किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलकर मारा गया है और सरकार ने अब तक उसको मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया है, उसी के विरोध में आज पूरे भारतवर्ष में 11 बजे से 2 बजे तक की ये धरने दिए जा रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज हम यमुनानगर में अपने यहाँ डीसी ऑफिस पर धरना दे रहे हैं और राष्ट्रपति के नाम हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे कि इस निकम्मे मंत्री को यमुनानगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिले में लीगल अवेयरनेस वैन रवाना की गई, जो जिले के कई गांव में जाकर लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करेगी। ने हमारे पास एक वैन भेजी है। इसका उद्देश्य ये है कि हमने यमुनानगर पूरी डिस्ट्रिक्ट को कवर करना है अगले 3 दिनों में। यमुनानगर से खिजराबाद आज ये वैन जाएगी। इस वैन में सभी प्रकार के हमारे पास जो स्टडी मटेरियल है जो हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसमें कि लोगों को हम उनकी राइट्स के बारे में या जितने मौलिक अधिकार है उनके बारे में उनको जागरूक करेंगे। हमारे इसमें वैन में एक पैनल एडवोकेट गए हैं और 2 सक्षम युवा गए हैं जो विलेज टू विलेज जाके इसको। कुरुक्षेत्र में ट्रक आग की लपटों से जलकर राख हो गया। वही ट्रक का ड्राइवर सुरक्षित बाहर निकल गया। बिजली की तारों की चपेट में आए ट्रक की आप जो तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कंटेनर ट्रक आग में जलकर खाक हो रहा है। बिजली की तारों की चपेट में आने से ये ट्रक आग की भेंट चढ़ गया। हमारे पास डायल 112 से सूचना मिलती है पुलिस चौकी में, ऐसे ऐसे करके जो अमीन रोड पे ट्रक इसमें आग लग जाती है। मैंने तुरंत आगे कार्रवाई क्या रहेगी? आगे जैसे भी कंप्लेनेंट होगी, इसका नुकसान तो होगा ही, नुकसान के लिए जो हमारी नियमानुसार कार्रवाई होगी हम। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।